यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की योगी सरकार सवालों के घेरे में है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी योगी सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने अतीक अशरफ मामले पर रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ की जान लेने के मामले में आज तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है, गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर जान ले ली गई। उमेश पाल जघन्य मामले की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। इसके फौरन बाद मायावती ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देश भर में चर्चित इस अति गंभीर व अति चिंतनीय घटना माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका इनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित है, सोचने की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की जान जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद यूपी में मौजूदा कानून व्यवस्था सवालों में है। सीएम अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है और जो हो रहा है उसकी आलोचना की है। तो वहीं एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी से इस्तीफे की मांग कर डाली है। इससे साफ है कि ये मामला राजनीतिक गलियारों में अभी और तूल पकड़े। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के पुलिस सुरक्षा में जिस तरह से 3 युवकों ने जान ले ली, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। हर ओर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जब पुलिस की सुरक्षा में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी क्या है? विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का संविधान उन लोगों ने बनाया है जो आज़ादी के लिए लड़े थे। हमारा इसी संविधान और कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इससे खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अपराधी की सज़ा का फैसले का अधिकार न्यायपालिका का है। ये अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता को या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। समाज में किसी को डराने और धमकाने के लिए जो हमारी न्याय प्रणाली में राजनीतिक उद्देश्य से दखल अंदाजी करता है, अपराधी के साथ वो भी सज़ा का भागीदार है। किसी भी मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसके लिए अदालतें हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह के गैर कानूनी कृत्यों का हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सपा चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम किसी की जान जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा क्या होगी? इससे जनता के बीच डर का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात से अतीक अहमद और बरेली से उसके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया और यहाँ पुलिस हिरासत में उनकी जान चली गई। उमेश पाल मामले की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। विपक्ष के लगभग सभी दलों ने इस मामले में यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर मुश्किल में फंसी योगी सरकार बचने के रास्ते तलाश रही है।